हाय, मैं हूँ ऋतिक। आप देख रहे हैं बात की खाल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। पहले बात करते हैं कुछ बेसिक न्यूज़ के बारे में, फिर बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़, खान सर ने एक टीचर जो पंकज भाई फिजिक्स नाम का यूट्यूब चैनल चलाते थे, उनके यूट्यूब चैनल पर खान सर ने स्ट्राइक मार दी है। बेसिकली स्ट्राइक होता ये है कि एक यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो या कोई कंटेंट उठा लेता है तो दूसरा यूट्यूबर पहले यूट्यूबर को कॉपीराइट मार सकता है। इससे होता यह है कि पहले यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है। खान सर ने कॉपीराइट इसलिए मारा क्योंकि उस टीचर ने खान सर के एक वीडियो को गलत साबित कर दिया था। किस वीडियो पे कॉपीराइट मारा? तो क्लिप पे निगाह पड़ी जिसमें दी गई जानकारी पूरी तरह गलत थी। पहले आप उस क्लिप को देखो। अपने घर में मीटर लगा और हमें 1 बीघा दूर भैंस बांधल है, तो पंखा चलाना जरूरी, तो तार लेके जाएंगे 2 बीघा दूर ले, कहां है भैंस के पास। अब हम वहां भैंस के पास पंखा चलाएं या ना चलाएं, मीटर से करंट निकला है और भैंस कितना दूर गया है तो रास्ता में तो करंट लॉस हुआ है ना, बिल आएगा कि नहीं आएगा? तो घर बंद रखिए चाहे चालू रखिए, अगर आपका सप्लाई दूर तक है तो बिल आएगा। एमसीबी जो लगाता है मीटर के पास में लगाता है, अगर आपको छुट्टी में जाना है तो धाए बंद कर दीजिए एमसीबी के पास से, तो करंट मीटर से एमसीबी तक, तो स्विच बंद करेंगे तो करंट स्विच बंद कभी नहीं किया तो आपका बिल उठेगा। देखो स्विच अगर ऑफ है तो करंट जीरो होगा और पावर कंजम्पशन का फार्मूला था P दैट इज इक्वल टू VI cos phi। अब ऐसी कंडीशन में अगर I की वैल्यू जीरो है तो चाहे जितना वोल्टेज आप लगाओ, पावर कंजम्पशन P की वैल्यू जीरो होगी, मीटर नहीं चलेगा, बिल नहीं आएगा, चाहे कनेक्शन आप पटना से लेके और अपनी भैंस को दिल्ली में क्यों ना बांध दो। और बिल्कुल सेम कंडीशन एमसीबी के लिए भी है। एमसीबी चाहे मीटर के पास लगाओ या मीटर से दूर लगाओ, अगर एमसीबी ऑफ है बिल नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि कोई भी टीचर हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चा तो आप पे विश्वास करता है, जो आप कहोगे उसी को सही मानेगा। तो गलत जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने न पाए, इसलिए बच्चों को जो भी जानकारी दी जाए वो बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। तो बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। मैंने आपको रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो के बारे में बताया था। उस पर रश्मिका मंदाना ने एक फोटो शेयर की है। उस पर रश्मिका मंदाना ने एक पोस्ट पर क्या लिखा है ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ऐसा र्यूमर में है कि एल्विस यादव के परम मित्र कटारिया अब वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 में। आपको क्या लगता है कि एल्विस यादव कटारिया का सपोर्ट करेंगे कि UK07 राइडर का? क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं एल्विस यादव के ही। आपको क्या लगता है कि कटारिया वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगा कि नहीं? तो अब आते हैं बिग बॉस के न्यूज के बारे में। आज के एपिसोड में खानजादी और मनारा ने मुनावर को इतना परेशान कर दिया कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई। एक तो मनारा ने सभी घर वालों के सामने मुनावर को माफी मांगने के लिए कहा। जब मुनावर माफी मांगने के लिए तैयार हो गया और माफी मांगने लगा तो खानजादी आकर लड़ने लगी और खानजादी ने मुनावर से यह कह दिया कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। काश मैं मनारा और खानजादी को बता सकता कि बिग बॉस 17 के सीजन में किसी के पास इतना दिमाग नहीं है। मेरे हिसाब से जितना मुनावर के पास है और जितनी पोटेंशियल मुनावर के पास है, सहने की किसी के पास नहीं है। लेकिन अब जब दिमाग हो उन दोनों के पास तब वो समझेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये दोनों क्यों लड़ नहीं है? तो कमेंट कर सकते हैं। यह बात सुनकर अंकिता मुनावर के मजे लेते हुए कहते हैं कि पहले मेरे घर का झुंड बिखरा, अब तुम्हारे घर के झुंड की बिखरने की बारी है मुनावर। इन बातों का दूर बैठकर बाबू भैया, अरुण और तहलका मजे लेते हुए कहते हैं कि इन लोगों का तो झुंड बिखर रहा और हमारी यूनिटी बढ़ रही है। आज ये बात अच्छी हुई है। आज के एपिसोड में यह देखने को मिला कि मनारा को मकान नंबर 3 वाले भड़काते हैं और खानजादी को मकान नंबर 1 वाले भड़काते हैं और अंकिता को मुनावर भड़काता है विक्की के खिलाफ। इसीलिए इन सभी के घर में यूनिटी नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, दूसरों को भड़काना जरूरी है, अपना घर संभालना जरूरी नहीं है, ऐसा इन लोगों को लगता है। एक बार और बता दें कि विक्की भैया अंकिता से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं। ये तो आज के एपिसोड और पिछले एपिसोड में भी देख लिया है। अब बात करते हैं हैदराबादी पोट्टा अरुण की। अरुण और तहलका 3 बजे रात को चुपचाप अपने मकान से निकलकर जाते हैं। यह देखते हुए बाबू भैया पीछे पीछे जाता है। अरुण और तहलका पहले तो सोफा को फेंकने की बात करते हैं, फिर जब बाबू भैया मना करते हैं कि यह गलत है तो वह मान जाते हैं और तहलका कहता है कि अब तो बेइज्जती हो जाएगी अगर कुछ नहीं किया। इसलिए वह तकियों को ही पानी में फेंक देता है और वहां से तीनों लोग चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं समर्थ की, क्योंकि समर्थ इस घर का भेदी बना है। हुआ ये है कि बाबू भैया ने थोड़ी सी आलू की सब्जी फ्रिज निकाल कर खा ली। यह समर्थ देख रहा था। जब समर्थ से पूछा गया कि वह सब्जी किसने खाई,
उसने सीधा बाबू भैया का नाम बता दिया। इसके बाद पूरे घर में कम से कम 20 मिनट तक इसी बात पर झगड़ा होता रहा। बाबू भैया ने अपना एक्सक्यूज दिया कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा ली, आई एम सॉरी। तो जिगना ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें भूख लगी थी, खा ली, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन कुछ घर वाले आपस में लड़ने लगे इसी बात पर और समर्थ बीच में आग में घी डालने का काम करता रहा, इसीलिए लड़ाई बढ़ती रही। ये है आज के पूरे अपडेट। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय हिंद।